हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बेस्ट भी होंगे। आज हम लेके आए हैं भाई सिंपल जो बुड्ढी वडेरी पहनती है, ऑल ओवर सूट था ये 5 मीटर। तो सबसे पहले तो मैंने ये कमीज के लिए कट कर लिया क्योंकि उस आंटी की लेंथ भी बहुत कम थी। तो लेंथ इसकी थी मतलब टोटली 36-35 लेंथ थी इसकी, ज्यादा लेंथ नहीं थी। और सिंपल सलवार पहनती है ये बिना बेल्ट की। बिन बेल्ट वाली सलवार तो हम लोग सब काटते हैं। आज बताते हैं बिना बेल्ट वाली सलवार भी कैसे कट होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कमीज का कपड़ा है इसको मैं मतलब फोल्ड कर लिया है। ये मैंने हाफ कर लिया था क्योंकि 5 मीटर ऑल ओवर ही था ये, ठीक है। बिल्कुल छोटा गला पहनते हैं बुढ़ी बुढ़ेरी, तो जो भाई होती है उनका हिसाब से मेजरमेंट बताएंगे हम इसका। और घर में जो बच्चे सीखते हैं तो उनके लिए आसान रहेगा ये। तो सबसे पहले तो मैंने इसका भी देख लिया था कि कितना हो रहा है। हाँ, तो मैं बीच में कैमरे को भी चेक कर रही थी कि कहीं उधर उधर तो नहीं जा रहा है। तो देखना पड़ता है, शूट करते हैं तो वीडियो। तो ये मैंने ले लिया है इसका 6.5 इंच कंधा मतलब तीरा। और 7.5 इंच ले लिया मैंने हरमोल इसका मुड्ढा। और ये मैंने लगाया है 13 इंच पे क्योंकि उसकी हाइट कम थी तो 13 इंच लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच, उसकी हाइट कम थी तो उस हिसाब से। और ज्यादा मोटी भी नहीं थी आंटी, बहुत पतली थी, ठीक है। और यहाँ से लिया है मैंने जैसे इसकी 19 ये है, मतलब हिप इसकी 16 थी मतलब 32। और कमर इसकी थी जैसे 40। तो वो थोड़ा लूज भी पहनती है, वो बोली कि मेरे को लूज ही दे देना, मेरे को टाइट नहीं चाहिए, मेरे को लूज ही चाहिए, ठीक है। तो ये मेजरमेंट लगा के मैंने कटिंग कर दी है इसकी। और आप लोग जरूर फुल वीडियो वॉच करके बताया करो भाई इसमें मतलब कटिंग टिचिंग कैसी लगी हमारी। तो हम बहुत सारी वीडियो लाते भी हैं, डालते भी हैं। देखा करो और बताया करो कैसी लगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट लगा दूँ क्योंकि यहाँ से ज्वाइंट था ये। तो यहाँ से मैं इसको कट करके तो इसका पीछे का गला का भी काटना है। और इसमें जैसे निशान है ये भी पक्के करने, क्योंकि प्रिंट का था तो इसमें निशान भी बहुत कम दिख रहा था मुझे। निशान भी नहीं दिख रहा था इसमें चौक का। तो पहले तो मैंने इसको थपथपाया थोड़ा सा। एक सार कर ले करके ना, बिल्कुल एकदम एक सार होना चाहिए भाई, फिर 19-20 हो जाता तो फिर दिक्कत आती है। ये देखो मैंने थपथपा दिया है इसको थोड़ा सा। ये निशान पक्का कर दिया। पक्का निशान करने के बाद फिर मैंने चौक उठाया। चौक उठा के फिर से पक्का कर दिया भाई, दिखता रहे, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा था तो बीच बीच में मिक्स हो रहा था। गुलाबी और नीला चाक भी था इसमें, तो कम कम ही दिख रहा था, ठीक है। तो मैं अगले हिस्से की थोड़ी सी ये कटिंग कर दूंगी ऊपर कंधे से। और अगले हिस्से की इसकी गुड़ाई भी कर दूंगी। गुड़ाई भी लेनी मैंने आधा आधा इंच इसकी यहाँ से। और काफी दिनों से मैंने ये मतलब वीडियो शूट करके रखी है, डालने का एडिट करने का टाइम ही नहीं लगता है, बहुत सारे काम होते हैं। सिलाई के भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही छोटा मैंने मतलब नामात्र का ही 2 इंच का ही मैंने गला कट किया पीछे का, क्योंकि भाई बड़ी बूढ़ी है ना, वो बहुत बहुत छोटे गले पहनती है। और 2 इंच इसकी चौड़ाई थी, 2 इंच इसकी मतलब गोलाई थी नीचे की, ठीक है। और तो ये साइड से कपड़ा बचा था हमारा, तो मैं इसमें से पार्ट बनाऊंगी सलवार के लिए, क्योंकि बेल्ट तो हमारी डलनी नहीं है। तो इसमें से सबसे पहले मैं इसको फोल्ड कर लूंगी। इसका जैसे भाई कितना लेना है मुझे, पार्ट है 7.5 इंच का मैंने आसपास लिया है। क्योंकि उसने मोरी ज्यादा थोड़ी खुली बनवाई है, बूढ़ी बूढ़ी खुली पहनती है, कि जैसे भीड़ी भीड़ी मोरी नहीं पहनती है सलवार की। तो उसकी लेंथ थी जब से 34 इंच लेंथ थी इसी सलवार की, ठीक है। तो मैंने लेंथ का पूरा मेजरमेंट लेकर 3 इंच बढ़ा कर ना, तो 37 ले लिया था टोटल। 3 इंच भाई ऊपर नीचे जैसे फोल्ड होएगा, नेपा में फोल्ड होएगा। और फिर मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अलग कर दिया था। साइड से हमारा ये कपड़ा पोंछे के लिए भी बच गया था इसमें। बेल्ट वेल्ट तो डलनी पार्ट हमारे निकल गए थे, और अगला हिस्सा मतलब सूट सूट का हिस्सा हमने निकाल दिया था। और ये देखो हमने इसका भी मतलब पार्ट का हिस्सा ये बिल्कुल निकाल दिया। जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम एकदम बराबर बराबर कट कर देंगे। तो ये हमने मतलब पार्ट भी काट के रेडी कर दिए हैं। तो अब मैं लेंगी सबसे पहले लेंथ इसकी, क्योंकि 15 इंच का इसमें आसन लेना होता है। उसके बाद इसमें लेंथ होती है, क्योंकि कली नीचे से डलती है इसमें। इसमें यही ज्यादा समझदारी का काम लेना भाई, मतलब कली इसमें नीचे से डलेंगे तो कितना होगा ये, ठीक है। डबल तहमत है ये मतलब। और 4 कली हमने इसी में से काटनी है। तो ये मैंने यहाँ से इसको नाप कर एक बार मेजरमेंट सा लेकर ना, अंदाजा सा करके ना, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया था इसको कपड़े को, और फालतू कपड़े को हटा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पलट लूंगी, क्योंकि मेरी आदत है उल्टे कपड़े का कटिंग करने की। मैं सीधे कपड़े पे कभी निशान नहीं लगाती हूँ। तो कई बार क्या होता है सीधे कपड़े पे निशान रह जाता है,
तो वही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा उल्टे ही कपड़ा करके ना कट करूँ। आप लोग भी उल्टा कपड़ा करके ही निशान लगाएं और कट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिलने में भी आसानी रहती है। और ये देखो मैंने 15 इंच मैंने आसन पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने ये 37 इंच इसकी लेंथ ली है। ये देखो मैं नाप रही हूँ आसन कितना होना चाहिए। तो फिर वहां से परली साइड से फिर मैंने 37 इंच ली है इसकी लेंथ। ये यहाँ पे 37 इंच लेंथ ली है क्योंकि 34 हमें चाहिए इसकी तैयार। हाँ, तो फिर ये मैंने तिरछा निशान इसका लगा दिया क्योंकि इसमें आसन हमने टोटली लेना होता है 15-16। उसमें तो हम बेल्ट में जोड़ लेते हैं, इसका बेल्ट में नहीं जुड़ता है, सिंपल सलवार होती है। ये सलवारें बिल्कुल भूल चुके हैं लोग, नहीं सिलवाते हैं। एक आधी बुड्ढी वडेरी पहनती है, नहीं तो सभी बेल्ट वाली सलवारें आजकल पहन रही हैं। और आप लोग भी बताना भाई किस किस की दादी किस किस की मतलब परदादी पहनती हैं। यहाँ मेरे पास तो कई बुड्ढी हैं जो मतलब सिंपल सलवार पहनती हैं, ठीक है। मेरी सासू माँ भी पहनती है। और किसके नाम ले मैं है। तो ये हमारी चारों कली कट कर रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। ये मतलब 4 कली एक साथ ही कट गई है। तो इसका जैसे क्या होता है थोड़ा भारीपन भी होता, तो हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा आगे को, लेडी ज्यादा मतलब मोटी नहीं थी, मोटी हो तो एडजस्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो मैंने इसमें से साइड में से भी कपड़ा मैं इसका थोड़ा सा निकाल लूंगी। और ये यहाँ से थोड़ा 19-20 लग रहा था, तो मैं इसको भी एक साथ कर लूंगी। नीचे का मोरी का थोड़ा सा लग रहा था ये मुझे 19-20, तो इसको भी मैं एक साथ कर लूंगी। और यहाँ से भी मैं इसको जैसे भाई भारी लग रही थी सलवार, मैंने नापा इसको। ये देखो मैंने इसका घेर नापा है। घेर इसका ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मतलब 24-25 के बीच में ही रहना चाहिए। और ज्यादा मोटी है तो चल जाता है, ज्यादा पतली मतलब इतना ही रहना चाहिए इसका। ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है इसका यहाँ पे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया था जो थोड़ा फालतू था। ऊपर जैसे घना प्लेट सी पड़ जाती है तो नहीं, नाड़ा वाड़ा डालने में दिक्कत आती है, ठीक है। और ये जो फालतू का कपड़ा था इसकी मैंने एक साइड करके कटिंग कर दी थी, एक्स्ट्रा था थोड़ा आगे आगे से, तो ये मैंने निकाल दिया था। और वही पोंचे से मैं निकाल लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि बेल्ट वाली सलवार में तो हम 1.5 इंच निकाल देते हैं, इसमें मैं थोड़ा कम ही निकालूंगी क्योंकि फिर फोल्ड करने में झोल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कम ही निकालूंगी, मतलब 1 इंच के आसपास ही निकालूंगी। तो इसीलिए थोड़ा ऐसा निकाला है, इसमें इतना वो भी नहीं होता प्लेटों के साथ, तो थोड़ा नीचे आ जाती सलवार, वैसे नीचे नहीं आती है ये हमारी सलवार रेडी हो चुकी पार्ट के साथ में। बिना बेल्ट की सलवार है, आप लोग जरूर ट्राई करना। किसी की सिलनी है तो बुढ़ी वडेरी की। और तो ये हमने ले लिया जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, तो इसमें से निकालेंगे हम बाजू। बाजू भी हमारी सिंपल ही है, पौनी मतलब पौनी से नीचे तक की बाजू है। 18 इंच की मैंने बाजू ली थी। तो ये मैंने 18 इंच लेकर इसको कट कर लिया था। फालतू का कपड़ा था उसको हटा दिया था। इसमें कपड़ा बच गया था, मतलब फालतू था तो 4.5 मीटर ही, तो बच गया था इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये देखा, सबसे पहले मोरे का निशान लगाया। फिर मैं यहाँ से 3 इंच इस पे लगाऊंगी ये गुलाई का निशान, और ऐसे ही गुलाई कर दूँ। वैसे तो मुझे निशान लगाने की जरूरत होती नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए लगाना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए मुझे निशान लगाया है। तो इस निशान पर कोई कट कर दूंगी। मेरे तो जैसे हाथ में भाई ऐसा हो रखा, मैं काट लेती हूँ फटाफट, निशान लगाने की जरूरत नहीं समझती। तो ये आगे वाले हिस्से की मैं साथ साथ कटिंग कर दूंगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करो, कमेंट करके जरूर बताया करो। सभी लोग राधे राधे, राम राम।